जुड़वां बच्चों का जन्म क्यों होता है? कर्मों का रहस्य। गरुड़ पुराण में। क्या आपने कभी दो जुड़वां बच्चों को देखकर सोचा है कि आखिर एक ही माँ की कोख से एक साथ दो बच्चे क्यों जन्म लेते हैं? क्या यह केवल प्रकृति का संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य भी है हो सकता है जिसे हमारे प्राचीन कर्म सिद्धांत से जोड़कर देखा गया है? कल्पना कीजिए, दो बच्चे एक ही दिन जन्म लेते हैं, एक ही घर में पलते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, फिर भी उनके स्वभाव, विचार और जीवन की दिशा बिल्कुल अलग हो सकती है। क्या इसका संबंध केवल शरीर से है या आत्मा की यात्रा से भी? आज की कथा में हम इसी रहस्य को एक पौराणिक दृष्टि से समझेंगे। ध्यान रहे, यह कथा धार्मिक मान्यताओं और कल्पनात्मक कथा शैली पर आधारित है। इसे चिकित्सा विज्ञान का प्रमाण ना समझें तो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि भाग 2 में सामने आएगा वह रहस्य जो जुड़वां बच्चों के जन्म को कर्म और संबंधों की एक अलग दृष्टि से देखने पर मजबूर कर देगा। एक समय की बात है, बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु क्षीर सागर पर शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य शांति थी। तभी गरुड़ देव भगवान विष्णु के सामने उनके चेहरे पर गंभीरता थी। भगवान विष्णु ने पूछा, हे गरुड़, आज तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? गरुड़ देव बोले, प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से होकर आया हूँ। वहाँ मैंने ऐसी घटना देखी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ही माता से एक साथ दो बच्चे जन्म लेते हैं। वे एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, फिर भी उनके स्वभाव अलग होते हैं। क्या उनके जन्म का कोई कर्म संबंध भी हो सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, जुड़वां बच्चों को देखकर मनुष्य अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है। कोई इसे चमत्कार कहता है, कोई संयोग, लेकिन आत्मा के सिद्धांत को समझने के लिए केवल जन्म को देखना पर्याप्त नहीं है। कर्मों के संबंध बहुत गहरे हो सकते हैं, परंतु हर जुड़वां बच्चे को पिछले जन्म का शत्रु या प्रेमी मान लेना उचित नहीं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें तुम्हें समझ आएगा कि मनुष्य रिश्तों को केवल इस जन्म के से क्यों नहीं देख सकता। भगवान विष्णु की दिव्य दृष्टि पृथ्वी पर गई। एक छोटा सा गांव दिखाई देता। वहाँ माधव नाम का किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। बरसों से उनके घर में संतान नहीं थी। दोनों प्रतिदिन मंदिर जाते और संतान की प्रार्थना करते। एक दिन गौरी ने मंदिर में दीपक जलाकर कहा, हे नारायण, हमें जो भी संतान दे उसे स्वस्थ और सदाचारी बनाना। समय बीता और गौरी गर्भवती हुई। पूरे घर में खुशी फैल गई। लेकिन कुछ महीनों बाद वैद्य ने बताया कि उसके गर्भ में एक नहीं बल्कि 2 शिशु पल रहे हैं। माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव में यह खबर फैल गई। लोग बधाई देने लगे, लेकिन उसी गांव में रहने वाला एक वृद्ध साधु कुछ देर चुप रहा। उसने केवल इतना कहा, 2 शरीर एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इनके जीवन में एक विशेष जिम्मेदारी भी होगी। माधव ने पूछा, महाराज, क्या कोई अनहोनी है? साधु ने कहा, नहीं, 2 बच्चों का जन्म अपने आप में ना शुभ है ना अशुभ, लेकिन माता पिता को यह समझना चाहिए कि 2 बच्चों को एक जन्म लेकिन माता पिता को यह समझना चाहिए कि 2 बच्चों को एक जैसा दिखने के कारण एक जैसा व्यक्ति समझ लेना सबसे बड़ी भूल होगी। समय आया और गौरी ने 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। दोनों लगभग एक जैसे दिखाई देते थे। परिवार ने उनके नाम रखे आरव और अटड़व।
दोनों को देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, लोगों को उनके स्वभाव में अंतर दिखाई देने लगा। आरव शांत था, जबकि अरड़व अत्यंत चंचल। आरव किसी को रोते देख तुरंत उसके पास जाता, जबकि अरड़व हर बात पर प्रतिस्पर्धा करता। एक दिन दोनों बच्चों में खिलौने को लेकर झगड़ा हो गया। माधव ने दोनों को अलग किया। गांव का वही वृद्ध साधु पास बैठा था। उसने कहा, देखो, एक ही घर, एक ही माता पिता और लगभग समान वातावरण होने के बाद भी दोनों का स्वभाव अलग है। यही समझने की पहली सीढ़ी है कि केवल शरीर समान होने से जीवन समान नहीं हो जाता। गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या इसका अर्थ है कि दोनों आत्माएं भी अलग हैं? भगवान बोले, हे गरुड़, पौराणिक कर्म दृष्टि में प्रत्येक जीव की अपनी कर्म यात्रा मानी जाती है। इसलिए जुड़वा होना अपने आप में यह प्रमाण नहीं कि दोनों आत्माएं पिछले जन्म में किसी विशेष रिश्ते में थीं। फिर भगवान विष्णु ने कहा, लेकिन मनुष्य के बीच कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो केवल एक जीवन तक सीमित नहीं माने जाते। प्रेम, कर्तव्य, ऋण, बैर और अधूरे दायित्व जैसी भावनाओं को कर्म दर्शन में महत्वपूर्ण माना गया है। इसी विचार से लोग कभी कभी जुड़वा बच्चों के संबंध को भी पुनर्जन्म के कर्मों से जोड़कर देखते हैं। दृश्य फिर पृथ्वी पर बदल गया। आरव और अरड़व स्कूल जाने लगे। दोनों साथ चलते, लेकिन उनकी रुचियां अलग थीं। आरव को किताबें पसंद थीं, अरड़व खेल और व्यापार की बातें करता। एक दिन स्कूल में किसी बच्चे ने आरव का मजाक उड़ाया। अरड़व तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, मेरे भाई से कोई मजाक नहीं करेगा। वृद्ध साधु दूर से यह दृश्य देख रहा था। उसने कहा, कभी कभी भाई बहन का रिश्ता केवल रक्त का नहीं होता, उसमें सुरक्षा, जिम्मेदारी और गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। लेकिन कुछ समय बाद अरड़व को ईर्ष्या होने लगी। गांव के लोग आरव की प्रशंसा करते तो उसे अच्छा नहीं लगता। वह सोचता, हम दोनों जुड़वा हैं, फिर सब उसकी ही प्रशंसा क्यों करते हैं। धीरे धीरे उसके भीतर तुलना का भाव बढ़ने लगा। एक दिन साधु ने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, तुम दोनों को दुनिया सबसे पहले जुड़वा कहेगी, लेकिन तुम्हें खुद को केवल जुड़वा समझकर नहीं जीना है। तुम दोनों अलग अलग व्यक्ति हो, तुम्हारे कर्म अलग होंगे, तुम्हारे निर्णय अलग होंगे और तुम्हारे जीवन का मार्ग भी अलग हो सकता है। गरुड़ देव ने पूछा, प्रभु, क्या यही कारण है कि जुड़वा बच्चों को अलग पहचान देना आवश्यक है? भगवान विष्णु बोले, यह केवल जुड़वा बच्चों के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जब माता पिता अपने बच्चों की तुलना करते हैं तो प्रेम के स्थान पर प्रतिस्पर्धा जन्म ले सकती है। समय बीतता गया। आरव और अरड़व युवा हो गए। आरव ने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अरड़व व्यापार में आगे बढ़ना चाहता था। दोनों की राह अलग होती गई। एक दिन अरड़व ने कहा, तुम हमेशा दूसरों की सहायता करते रहते हो, इससे तुम्हें मिलेगा क्या? आरव ने कहा, हर चीज का मूल्य धन से नहीं होता। अरड़व हंस पड़ा। लेकिन उसी वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। किसानों की फसल खराब हो गई। आरव ने गांव वालों के साथ मिलकर भोजन बांटना शुरू किया। अरड़व ने अपना अनाज बेचकर लाभ कमाने का निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद परिस्थितियां बदल गईं। गांव के लोग आरव को सम्मान देने लगे। अरड़व के पास धन था, लेकिन लोगों का विश्वास कम होता गया। एक रात अरड़व ने अपने भाई से पूछा, तुम्हें लोग इतना सम्मान क्यों देते हैं? आरव ने कहा,
क्योंकि मैंने सम्मान मांगा नहीं, मैंने केवल अपना कर्म किया। यह बात अर्णव के मन में बैठ गई। उसी रात वैकुंठ में गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु क्या यही कर्म का प्रभाव है? भगवान बोले, हाँ, कर्म का परिणाम हमेशा धन या दंड के रूप में नहीं आता। कभी परिणाम विश्वास होता है, कभी संबंध, कभी मन की शांति और कभी अनुभव। फिर भगवान ने कहा, और याद रखो गरुड़, जुड़वां बच्चों के बारे में यह कहना कि वे पिछले जन्म के दुश्मन हैं केवल इसलिए उचित नहीं क्योंकि वे आपस में लड़ते हैं। बच्चों का झगड़ना उनके वर्तमान स्वभाव, उम्र और वातावरण से भी जुड़ा हो सकता है। गरुड़ देव ने सिर झुका दिया, लेकिन तभी भगवान विष्णु ने कहा, अब कहानी का वह हिस्सा देखो जहाँ एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जिसे देखकर मनुष्य पूछेगा, क्या दो आत्माओं के बीच कोई अधूरा कर्म संबंध हो सकता है? दृश्य बदला। आरव और अर्णव को अपने पिता की पुरानी संदूक में एक पत्र मिला। उस पत्र में एक पुराने परिवार का उल्लेख था जिसके साथ उनके पिता का वर्षों पुराना ऋण जुड़ा था। पिता ने कभी किसी गरीब परिवार से सहायता ली थी, लेकिन वह ऋण लौटा नहीं पाए थे। अर्णव ने कहा, क्या हमारे परिवार पर यह पुराना ऋण है? आरव बोला, ऋण केवल धन का नहीं होता, हमें जो मिला है उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं यही असली परीक्षा है। दोनों भाइयों ने उस परिवार को खोजने का निर्णय लिया। कई दिनों बाद उन्हें पता चला कि वह परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में था। अर्णव ने पहली बार अपने धन का उपयोग किसी ज़रूरतमंद की सहायता के लिए किया। उसने कहा, शायद यह केवल हमारे पिता का ऋण नहीं, हमारे लिए सेवा का अवसर भी है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, यही कर्म का सुंदर पक्ष है। यदि मनुष्य पुराने कर्मों की कहानी जान भी ले तो उसका उद्देश्य डरना नहीं, बल्कि वर्तमान में सही कर्म करना होना चाहिए। रात गहराती गई। कथा का पहला अध्याय समाप्त होने को था। आरव और अर्णव मंदिर में बैठे थे। दोनों ने भगवान से प्रार्थना की। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। वृद्ध साधु ने आंखें बंद करके कहा, इन दोनों के बीच केवल रक्त का संबंध नहीं है, इनके बीच में एक अधूरा दायित्व है। लेकिन यह दायित्व क्या है, यह समय बताएगा। अर्णव ने पूछा, महाराज क्या हम पिछले जन्म में भी भाई थे? साधु मुस्कुराया और बोला, शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो संबंध आज तुम्हें मिला है उसका सम्मान करना ही सबसे बड़ा कर्म है। सुबह होते ही आरव और अर्णव उस पुराने सपने को याद करके परेशान थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उन्होंने लगभग एक ही दृश्य देखा था। लेकिन वृद्ध साधु ने उन्हें समझाया, हर समान सपना पिछले जन्म की स्मृति नहीं होता। मनुष्य का मन बहुत रहस्यमयी है। कभी कभी सम्मान, अनुभव, परिवार का वातावरण और भावनाएं भी एक जैसे सपने ला सकती है। इसलिए केवल सपने के आधार पर किसी पूर्व जन्म का निष्कर्ष मत निकालो। गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु फिर आत्मा और कर्म के संबंध को कैसे समझा जाए? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, कर्म दर्शन का उद्देश्य मनुष्य को भयभीत करना नहीं है, इसका उद्देश्य उसे जिम्मेदार बनाना है। यदि कोई बच्चा जन्म से ही जुड़वां है
तो उसे किसी पुराने पाप की सज़ा मानना उचित नहीं। बच्चे को प्रेम, सम्मान और स्वतंत्र पहचान देना ही माता पिता का कर्तव्य है। इसी बीच आरव और अरब ने जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। अरड़व को व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उसके मित्र उससे दूर हो गए। वह निराश होकर घर लौट आया। आरव ने उसकी सहायता की। अरड़व ने पूछा, जब मैं सफल था तब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, आज मैं असफल हूँ तो तुम मेरे साथ क्यों खड़े हो? आरव ने कहा, क्योंकि भाई का रिश्ता केवल सफलता के दिनों के लिए नहीं होता। अरड़व की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय वृद्ध साधु वहां आए और बोले, यही तुम्हारे रिश्ते का असली रहस्य है। यदि तुम दोनों के बीच कोई कर्म बंधन है भी तो उसका सम्मान नफरत से नहीं, प्रेम और सही कर्म से होता है। गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या दो लोग कर्म के कारण एक दूसरे के जीवन में आते हैं? भगवान ने कहा, कर्म दर्शन में ऐसे संबंधों की कल्पना की जाती है। कोई व्यक्ति हमारा सहायक बन सकता है, कोई शिक्षक, कोई चुनौती और कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमें क्षमा करना सीखना हो। लेकिन हर रिश्ते को पिछले जन्म से जोड़ देना आवश्यक नहीं। भगवान विष्णु ने आगे कहा, मनुष्य को वर्तमान जीवन की जिम्मेदारी से भागने के लिए पूर्व जन्म का बहाना नहीं बनाना चाहिए। यह बात गरुड़ देव के हृदय में उतर गई। समय बीता। आरव और अरड़व ने मिलकर गांव के लिए एक विद्यालय बनाने का निर्णय लिया। अरड़व ने धन लगाया और आरव ने अपनी मेहनत। दोनों ने आरव और अरड़व ने मिलकर गांव के लिए विद्यालय बनाने का निर्णय लिया। अरड़व ने धन लगाया और आरव ने अपनी मेहनत। दोनों ने पहली बार समझा कि अलग स्वभाव होना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति हो सकता है। एक दिन गांव में एक गर्भवती महिला आई। वह चिंतित थी क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। उसने वृद्ध साधु से पूछा, महाराज, क्या मेरे बच्चों के बीच कोई पिछले जन्म का संबंध है? मुझे डर लगता है कि कहीं वे एक दूसरे के शत्रु ना हों। साधु ने मुस्कुराकर कहा, डरने की आवश्यकता नहीं। जुड़वा बच्चे होना अपने आप में शुभ या अशुभ कर्म का प्रमाण नहीं। उन्हें प्रेम दो, तुलना मत करो और दोनों की अलग पहचान बनाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने आगे कहा, और गर्भावस्था में स्वास्थ्य, डॉक्टर की सलाह, उचित पोषण और मानसिक शांति का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। पूजा और प्रार्थना मन को शांति दे सकती है, लेकिन चिकित्सा देखभाल का स्थान नहीं ले सकती। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, यही संतुलन आवश्यक है। आध्यात्मिकता मन को दिशा दे और माँ ज्ञान शरीर की रक्षा करे। फिर भगवान ने जुड़वा बच्चों के बारे में एक गहरी बात कही। दो बच्चे एक ही घर में आए तो इसका अर्थ यह नहीं कि उनका भाग्य भी एक जैसा होगा। उनके शरीर समान हो सकते हैं, लेकिन उनके अनुभव और निर्णय अलग हो सकते हैं। इसलिए माता पिता को दोनों को अलग व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कथा में समय आगे बढ़ा। आरव और अरड़व वृद्ध हो गए। दोनों ने जीवन में उतार चढ़ाव देखे। कभी एक सफल हुआ, कभी दूसरा, लेकिन उनके बीच तुलना नहीं थी। एक दिन अरड़व ने कहा, भाई, बचपन में मुझे लगता था कि हमारा जुड़वा होना केवल एक संयोग है। अब लगता है कि चाहे यह संयोग हो या कर्म का कोई रहस्य, इसने मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने का अवसर दिया। आरव मुस्कुराया और बोला, शायद यही असली रहस्य है।
हमें पिछले जन्म को जानने से ज़्यादा जरूरी इस जन्म को सही मानना है। वैकुंठ में भगवान विष्णु ने गरुड़ देव से कहा, हे गरुड़, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण हुआ। गरुड़ देव ने पूछा, प्रभु, तो क्या जुड़वां बच्चों का जन्म पिछले जन्म के प्रेम, शत्रुता या ऋण का निश्चित प्रमाण है? भगवान विष्णु बोले, नहीं, ऐसा निश्चित रूप से कहना उचित नहीं। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत धार्मिक परंपराओं का विषय है। जुड़वां बच्चों का जन्म जैविक प्रक्रियाओं से भी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य इसके भीतर अनेक प्रतीक देख सकता है, लेकिन किसी बच्चे को पुनर्जन्म का शत्रु या ऋणी कहकर भयभीत करना धर्म नहीं है। गरुड़ देव ने कहा, तो फिर इस कथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, यह है कि हर जन्म अपने साथ एक अवसर लेकर आता है। संबंध चाहे जैसे मिले हों, उन्हें प्रेम, करुणा और धर्म से निभाना ही मनुष्य का कर्तव्य है। फिर भगवान बोले, यदि दो जुड़वां बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं तो उन्हें यह कहकर मत डराओ कि तुम पिछले जन्म की दुश्मन हो। उन्हें सिखाओ कि वे एक दूसरे का सम्मान करें। यदि वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं तो उन्हें यह भी सिखाओ कि प्रेम के साथ स्वतंत्रता भी जरूरी है। और यदि किसी बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसे कर्म का दंड कहकर इलाज से दूर मत करो, उसे चिकित्सा और प्रेम दोनों दो। गरुड़ देव ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने अंतिम संदेश दिया, मनुष्य अक्सर अपने वर्तमान दुख का कारण पिछले जन्म में खोजता है, लेकिन मैं कहता हूँ, पहले अपने वर्तमान कर्म को देखो, क्योंकि भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण बीज आज तुम्हारे हाथ में है। पृथ्वी पर सूर्य अस्त हो रहा था। आरब और अरण्य मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। दोनों एक साथ भगवान को प्रणाम किया। उनके चेहरे पर शांति थी। उनके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन एक बात नहीं बदली थी, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान। कथा समाप्त होते हुए वृद्ध साधु ने कहा, जुड़वां बच्चों का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि वे पिछले जन्म में कौन थे, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस जन्म में वे कौन बनेंगे। और शायद यही इस पूरी कथा की सबसे बड़ी सीख है। यदि आपके घर में जुड़वां बच्चे हैं तो उन्हें डराने की ज़रूरत नहीं। उन्हें यह मत कहिए कि वे पुराने जन्म के दुश्मन हैं। उन्हें प्रेम दीजिए, लेकिन उनकी अलग पहचान का सम्मान भी कीजिए। एक की तुलना दूसरे से मत कीजिए। दोनों की प्रतिभा को अलग अलग पहचानिए। उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या हो तो योग्य डॉक्टर की सलाह लीजिए। और यदि आप आध्यात्मिक विश्वास रखते हैं तो प्रार्थना, सत्संग और आगे संस्कारों के माध्यम से उनके जीवन में सकारात्मक वातावरण बताइए। याद रखिए, जन्म चाहे एक साथ हुआ हो, लेकिन जीवन की कहानी हर व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों से लिखता है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही पौराणिक एवं रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, मेरे कर्म ही मेरी पहचान है। और अगर आपके घर में जुड़वां बच्चे हैं तो उनके लिए एक बात हमेशा याद रखें, वो दो अलग व्यक्तित्व हैं, दो अलग सपने हैं और दो अलग जीवन यात्राएं हैं। उन्हें एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी, द्वंद्वी नहीं, एक दूसरे का सहारा बनाइए। जय श्री हरि, हर हर महादेव। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है, ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करें और
जिससे कि हमारी नई नई वीडियो डेली हम एक अपलोड करते हैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। ये जानकारी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए।